हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टेट्स और जो टॉपिक हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। टू एस्टेब्लिश कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल और डेटा x and y, स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट is used given by r is equals to 1 minus 6 summation di square upon n square minus 1। ये जो r होता है, दिस r is rank कोरिलेशन कोफिशिएंट। डी आई की वैल्यू होती है आर एक्स माइनस आर वाई, वो एग्जाम्पल करेंगे तब क्लियर होगा। एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं और किस तरह हम दो डेटा एक्स और वाई में कोरिलेशन कोफिशिएंट या फिर कहें रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट डेवलप करते हैं, वो एग्जाम्पल के बाद ही क्लियर होगा। बिना एग्जाम्पल के तो समझ में नहीं आएगा। तो एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल करने पर चीज़ अच्छे समझ में आएंगी कि किस तरह दो डेटा एक्स वाई के बीच में हम रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट एस्टेब्लिश करते हैं। मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स आर गिवन। मार्क्स मैथ्स के जो मार्क्स एक्स लिए गए हैं 76, 90, 98, 69, 54, 82, 67, 52। फिजिक्स के मार्क्स वाई लिए गए हैं 25, 37, 56, 12, 7, 36, 23, 11। आपको करना ये है, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। फाइंड रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें कैलकुलेट करना है। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें आप ये करिए, बिफोर प्रोसीडिंग आप ये करिए कि डेटा x और डेटा y को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। इतना करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, डेटा x को और डेटा y को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इतना आप करके रखिए, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। उम्मीद करता हूं आपने दोनों डेटा x और y को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया होगा, कुछ इस तरह। तो डेटा को हमने अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। डेटा ये आपका है, एक्स डेटा जो है, राइट। 76, 90, 98 ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर ये है। सबसे पहले 98, फिर 90, 82, 76, 69, 67, 54, 52। और जो डेटा वाई है ये स्टार्ट हो रहा है 56 से, तो 56 से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है 7 पे एंड हो रहा है आपका। ये उसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इनको हम रैंक दे देते हैं। इसको हम रैंक किस तरह देंगे, जो सबसे हाईएस्ट डेटा है वो उसकी रैंक होगी 1, फिर उसके देन रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7 और रैंक 8। सिमिलरली डेटा वाई में भी वही करेंगे। जो हाईएस्ट डेटा है उसकी, जो या आप कह सकते हैं लार्जेस्ट डेटा, उसकी रैंक 1 होगी, देन होगी रैंक 2, 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7 एंड रैंक 8। इसे हम रैंक दे देते हैं और रैंक्स यहाँ पे लिख देंगे। आर एक्स का मतलब हो गया रैंक, आर एक्स यहाँ पे ये लिखा है एक्स वाई, आर एक्स आर वाई डी स्क्वायर, राइट है ना। तो पहले आर एक्स की बात करें तो रैंक ऑफ एक्स, तो 76 की रैंक कितनी है 4, 90 की रैंक 2, 98 की रैंक 1, 69 की रैंक 5, 54 की रैंक 7, 82 की रैंक 3, 67 की रैंक 6 एंड 52 की रैंक 8। इसे हम रैंक दे दिया। फिर रैंक ऑफ वाई की रैंक डिसाइड कर लेते हैं, वो यहाँ से मिलेगी। स्टार्टिंग कर 25 की रैंक है 4, 37 की रैंक 2, 56 की रैंक 1, 12 की रैंक 6, 7 की रैंक 8, 36 की रैंक 3, 23 की रैंक 5 एंड 11 की रैंक 7। इसे हम रैंक दे दिया हमने, इस तरह रैंक दे देते हैं। और डी आई का मतलब होता है, जो यहाँ पे डी आई लिखा हुआ है, डी आई का मतलब होता है आर एक्स माइनस आर वाई, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। माइनस करते जाएं, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 7 माइनस 8 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 5 1 एंड 8 माइनस 7 1। रिस्पेक्टिवली माइनस करते जाएंगे, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 7 माइनस 8 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 5 1 एंड 8 माइनस 7 1। और इनका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, इसका भी स्क्वायर 0, फिर 0 का स्क्वायर 0, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और उनका स्क्वायर 1। और इन सबका सम कर देंगे तो आ जाएगा 1 1 1 4, इसका सम आ जाएगा। इस तरह इसका सम आ जाएगा 4। और उसके बाद फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आर रिप्रेजेंट रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी आई का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एन अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। 1 6 डी आई का स्क्वायर हम निकाल ही चुके हैं 4, ये निकला हुआ है समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर। और n की वैल्यू कितने ऑब्जर्वेशन थे, 8 ऑब्जर्वेशन हैं, तो यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ 8 स्क्वायर 64 माइनस 1,
सॉल्व करने पर हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा आपका 24, कट जाएगा 8 से, आ जाएगा आपका 3 और नीचे आएगा 63। तो 1 माइनस से कट गया 1/21, सॉल्व करने पर 20/21 और इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.95। तो ये बेसिकली ये जो 0.95 है ये आपका रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठ सकता है कि क्या होगा कि जब इनमें कुछ दो डेटा से, यहाँ तो सारे डेटा अलग अलग थे, वाई के भी सारे डेटा अलग अलग थे, अगर कोई 2 या 3 डेटा एक जैसे रहेंगे सिम तो क्या होगा वो हम बाद में कवर करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ जिसमें ये तो प्रैक्टिस के लिए हो गया आपके क्वेश्चन, इसमें सेम पैटर्न पे क्वेश्चन देता हूँ। जब डेटा रिपीट होते हैं तो क्या करना है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं, पहले एक सिंपल क्वेश्चन सीख लेते हैं फिर उसको भी करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इज गिवन इन मैथ्स एंड इको, फाइंड रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये मार्क्स आपके दिए हुए हैं। मैथ्स टेकन एज एक्स 31, 45, 39, 48, 24, 33, 42, 36, 29, 41। मैथ इको के मार्क्स वाई लिए गए हैं 41, 47, 27, 38, 29, 37, 40, 30, 35 एंड 39। ठीक है, और आपको तरीका तो आपको पता ही किस तरह करना होता है। सबसे पहले दोनों डेटा को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रैंक निकालिए और फिर बाकी से कैलकुलेट करिए। टेबल आपके सामने बनी हुई है, तो उम्मीद करता हूँ आप प्रयास जरूर करेंगे। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई जरूर किया होगा। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। ये इनकी डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये आपके सामने इस तरह आप देख सकते हैं। तो एक्स और वाई को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है मैंने, इससे हम इसकी रैंक देख करके यहाँ लिख सकते हैं। अगर एक्स की बात करें तो एक्स रेट स्टार्ट हो रहा है 48 से, स्टार्टिंग फ्रॉम 48 एंड एंड्स ऑन 24 इज द लीस्ट। और सिमिलरली अगर वाई की बात करें तो स्टार्ट हो रहा है 47 से और इसका जो लीस्ट है वो आपका 27 इज द लीस्ट है। और इस डिसेंडिंग में हम रैंक दे देते हैं, तो रैंक 1, रैंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, रैंक 8, रैंक 9 एंड रैंक 10। वाई की बात करें, 47 हाईएस्ट है तो इसकी रैंक 1 हो जाएगी, फिर देन रैंक 2, रैंक 3, 4, 5, 6, 7, 8, रैंक 9 एंड रैंक 10। और यहाँ पे हम इनको 1 बाई रैंक अलॉट कर देते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स की बात करें तो 31 जो हमारा रैंक 8 है, 45 इज रैंक 2, 39 इज रैंक 5, 48 रैंक 1, 24 इज रैंक 10, 33 रैंक 7, 42 रैंक 3, 36 रैंक 6, 29 रैंक 9 एंड 41 इज रैंक 4। एक्स की बात हो गई। वाई की बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 41 रैंक 2, 47 रैंक 1, 27 रैंक 10, 38 रैंक 5, 29 रैंक 9, 37 रैंक 6, 40 रैंक 3, it is 3, 30 रैंक 8, 35 रैंक 7, 39 रैंक 4। इसे हम रैंक अलॉट कर देते हैं। ये मेरा आप अगर आप कोई और टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेंटी ये एक्चुअली डायरेक्टली मेंटी भी हो जाता है, बट अगर आप प्रॉपर करें तो उससे भी हो जाता है। आपको इसका ये थोड़ा सा आसान पड़ता है, एक तरीका है। बस मेंटली करने में कि कभी कभी कोई डेटा छूट गया तो फिर आपको क्या दोबारा करना पड़ जाता है। जैसे हम कई बार इसको क्या मैंने या तो पहले मैनुअली लिख लिया फिर रैंक अलॉट लिखा है ना, आप नेटली में यहाँ से देख के कर सकते हैं। उसमें बस एक ही परेशानी आती है, कभी कभी अगर बाई चांस एक आध डेटा आपसे स्किप हो गया, छूट गया, तो रैंक गलत आ जाती है, फिर आपको फिर से करना पड़ जाता है, डबल वर्क हो जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई डेटा छूटता नहीं है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो इट्स अल्टीमेटली अपॉन यू। एनीवे, अब डी आई की बात करते हैं। डी आई में पता डी आई क्या होता है? डी आई होता है आर एक्स माइनस आर वाई, रैंक एक्स माइनस रैंक वाई, डी आई होता है। तो हो गया 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 1 1, 5 minus 10 minus 5, 1 minus 4, sorry, 1 minus 5 minus 4, 10 minus 9 1, 7 minus 6 1, 3 minus 3 0, 6 minus 8 minus 2, 9 minus 7 minus 2, 4 minus 4 0। इसे एक बार मिला लेते हैं। that is 6 1 minus 5 then minus 4, फिर ये डबल 1 है, उसके बाद 0, फिर minus 2, फिर 2, सॉरी 9 minus 7 2 होगा, मैं मिस्टेक है, 9 minus 7 2 एंड 4 minus 4 0। ओके, अब डी स्क्वायर की बात कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36,
1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर 25, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 0, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0। इट इज़ 36, 1, 25, 16, 1, 1, 0, 4, 4 एंड 0। इन सबको ऐड करेंगे यहाँ पर इस जगह पर, तो व्हाट वी गेट का समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर बिकम्स 88। इनको ऐड करेंगे तो 88 आ जाएगा। देन जो रैंक कोफिशिएंट होता है दैट इज 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सो 1 माइनस 6 समेशन डी आई स्क्वायर इज 88 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। n की वैल्यू 10 है क्योंकि 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स है, 10 डेटा है आपका, n 10 हो जाएगा और हो जाएगा आपका 100 माइनस 1, 10 का स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करने पर इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, 1 माइनस 6 इंटू 88 और 10 इंटू 99। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आप वर्कर सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा 0.46 ऑलमोस्ट आएगा अप्रॉक्स, है ना, अप्रॉक्स 1 माइनस 6 इंटू 88 अपॉन 10 सॉल्व करने पर आएगा 0.46 ऑलमोस्ट। और अब उस पैटर्न पे चलते हैं जहाँ पर कोई भी दो डेटा आपके एक जैसे होते हैं, मतलब सिमिलर डेटा, तो उस पैटर्न पे चलते हैं। और अगेन ये जो रैंक कैलकुलेट करने का तरीका है आप दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ऐसा जैसे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करता हूँ, ऐसा करना जरूरी नहीं है। अगर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान रखें एक कोई डेटा स्किप ना हो। डेटा स्किप होता है तो फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ जाती है, बस यही बात है। बाकी इसमें डेटा स्किप होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, बस ये तो ये थोड़ा लंबा है पर टाइम ज़्यादा लगता है, पर एकदम से डेटा स्किप नहीं होता। और मेंटली डायरेक्टली करेंगे तो उसमें एक आध बाई चांस कभी कभी डेटा स्किप होने की पॉसिबिलिटी रहती है, बस और कोई बात नहीं है। एनीवे ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब चलते हैं अगले पैटर्न पे जहाँ पर कोई भी दो डेटा एक जैसे हो सकते हैं। नाउ इफ रैंक ऑफ 2 और मोर डेटा इज सेम देन फॉर्मूला यूज विल बी। अब जो मैंने आपको बताया था कि कोई दो या तीन डेटा अगर सेम रैंक होल्ड करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला लगभग वही होता है, r इक्वल टू 1 माइनस 6 डे स्क्वायर तो रहता है, प्लस यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा जाता है 1/12 समेशन mj क्यूब माइनस mj अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। हम ये तुम जानते हैं डे स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एन बी में पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जो ये होता है इसको ये बेसिकली करेक्शन होता है, इसको बोलते हैं करेक्शन इन डे स्क्वायर। तो इट कैन बी सेड वी कैन से 1/12 समेशन ऑफ mj क्यूब माइनस mj इज करेक्शन इन डे स्क्वायर। लेकिन इसे कैलकुलेट करते कैसे हैं वो तो जब तक एग्जांपल के बिना समझ में नहीं आएगा। फॉर्मूला नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और इसको यूज कैसे करते हैं मैं वो एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एनीवे डीएम में होता है rx माइनस ry, n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और mj होता है यहाँ पर बेसिकली लेंथ ऑफ टाई फॉर द बोथ वेरिएबल। कितनी टाई, कितने लेंथ ऑफ टाई मतलब कितने वेरिएबल टाई हो रही है, दो वेरिएबल एक जैसे हैं, तीन एक जैसे हैं, चार एक जैसे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो mj लेंथ ऑफ टाई होता है। लेकिन एनीवे वो एग्जाम्पल करने पे ही समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक एग्जाम्पल आपको करके बताता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल आप खुद से करिएगा। तो जो अगला क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर कुछ डेटा सेम होते हैं। Marks of students in two subjects maths and eco are given. Find rank correlation coefficient. Marks of maths taken as a x 70 70 60 50 40. Marks of eco taken as a y 80 80 80 60 60, दोनों 60 हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी डेटा रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं ऑलरेडी डिसेंडिंग में ही है, तो वाला इशू यहाँ पर डिसेंडिंग का तो इशू नहीं है, ऑलरेडी डिसेंडिंग में बना हुआ है वो। मैंने जानबूझ के इंटेंशनली बहुत सिंपल डेटा लिया हुआ है ताकि मैं आपको आसानी से एक्सप्रेस कर सकूँ। इसे मैंने ऑल डेटा डिसेंडिंग में दिया हुआ है आपको। अब इसकी रैंक कैसे कैलकुलेट किया मैं आपको बताता हूँ, किस तरह रैंक कैलकुलेट करते हैं। तो उसको पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो डेटा एक्स की बात करते हैं। यहाँ पे डेटा है आपका 70 70 60 40 60 50 40 की रैंक। तो अगर 70 70 की बात करें यहाँ पर 70 और 70 की, तो दोनों की रैंक सेम आएगी। तो इसकी रैंक आएगी 1 और इस वाले 70 की रैंक आएगी 2, और दोनों का एवरेज निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो 3/2 दैट इज 1.5। तो दोनों की रैंक 1.5 आएगी। कुल मिला के रैंक का आप समझ पा रहे हैं, रैंक का एवरेज। मैं फिर से बता देता हूँ, इसकी रैंक 1 इसकी रैंक 2 ले लेते हैं, रैंक 1 2, तो दोनों की रैंक तो सेम ही आनी है, तो इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो 1 और 2 का एवरेज होगा 1 + 2/2, तो इसकी दोनों 1.5। फिर 1 और 2 तो खत्म हो गया, तो इसकी रैंक आएगी 3 4 और 5। आगे करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इनकी बात करते हैं 80 80 80 है ना। अब इनकी रैंक तो सबकी सेम, इसकी रैंक एक्चुअली 1 2 3 होनी चाहिए, 1 2 3, लेकिन सारे तो डेट एक जैसे हैं, तो इनका एवरेज निकाल लेंगे। इसकी रैंक है 1, इसकी रैंक है 2 और इसकी रैंक है 3, और सब डिवाइड बाई 3, एवरेज मतलब बाई 3 कर देंगे, तो जाएगा 6/3। आंसर इज 2। तो सबकी रैंक 2 आ जाएगी। तो इसकी रैंक आ जाएगी आपकी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, ठीक है।
अब हो गया, तो ये हो गया रैंक 1 2 3। अभी क्या होना चाहिए, 4 और 5 होना चाहिए, है ना। इसकी क्या होनी चाहिए, रैंक 4 और 5। तो आप कह सकते हैं इसकी रैंक 4 और इसकी रैंक होनी चाहिए 5, लेकिन एवरेज निकाल देंगे दोनों का, बाई 2 कर देंगे, तो 9/2 मतलब 4.5। तो दोनों की रैंक हो जाएगी 4.5। उम्मीद करता हूँ बात अब क्लियर होगी। तो जितनी हमें रैंक निकालनी होती है उसका एवरेज हम कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रैंक 1 और 2 था, तो इसका रैंक 1 और 2, तो 1 और 2 का एवरेज 1.5। यहाँ पे रैंक थी 1 2 3, 1 2 3, तो उसका एवरेज था 2, तो सबकी रैंक 2 हो गई। यहाँ पे रैंक कितने थे आपके, 4 और 5, तो 4 और 5 का एवरेज 4.5। इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी, इसे यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका है 70 की रैंक कितनी आई थी, 1.5, और इस 70 की रैंक भी 1.5 आई थी, और फिर 3 4 5, 3 4 और 5, और आर की इसकी रैंक तो आई थी अपनी 222, रैंक 2 रैंक 2 रैंक 2, और फिर आपकी रैंक आई थी 4.5 और 4.5, रैंक 4.5 और 4.5। तो उसको साइड कर देते हैं, ऐसा काम खत्म हो गया। अब आगे तो बिल्कुल वही है, आगे कुछ खास चेंजेस, अच्छा नहीं, वो डिफरेंस भी तो निकालना है एम जे वाला, एनीवे वो बताना है। दोनों पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। 1.5 माइनस 2 दैट इज माइनस 0.5, 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4.5 माइनस 0.5, एंड 5 माइनस 4.5 ओनली 0.5। स्क्वायर करेंगे तो 0.25, स्क्वायर करेंगे तो 0.25, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 0.25, इसका स्क्वायर 0.25, स्क्वायर करेंगे तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये तो हो गया डे स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे, नाउ ये तो हम निकाल चुके हैं, हम पहले निकालते हैं पहले निकालते हैं करेक्शन। उसको हम लिखते हैं करेक्शन, हम बोलेंगे करेक्शन इन समेशन डी आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिप्रेजेंटेड बाय 1/12 समेशन ऑफ एम जे क्यूब माइनस एम जे। जो एम जे होता है ये बेसिकली होता है लेंथ ऑफ टाई, लेंथ ऑफ टाई, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो इट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम देखेंगे लेंथ पहले यहाँ पे एक साइड में एक बनाते हैं, कितनी 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 टाइज आ रही है उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं एक बार पहले अपन। यहाँ पर इस ग्राफ में भी कर सकते हैं। एक तो 70 की टाई हो रही है ना, 70 लिख लेते हैं, यहाँ 2 की टाई हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो फिर 80 की टाइज हो रही हैं 3 बार, ये 80 की टाई हो गई 3 बार, ठीक है। उसके बाद फिर 60 की 2 बार टाई हो रही है, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टाई। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टाई कितना होगा, 2, मतलब 2 मतलब कि 2 डेटा यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है। यहाँ पे लेंथ ऑफ टाई कितना होगा आपका, लेंथ ऑफ टाई होगा 3, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन हैं। यहाँ पे लेंथ ऑफ टाई होगा 2 ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, जितने नंबर 1 2 3 जितने ऑब्जर्वेशन है वो लेंथ ऑफ टाई हो जाएगा, इतने उसको यहाँ पे पुट करना होता है। इसलिए आप रफ में भी कर सकते हैं, तो मैं समझाने के लिए ऐसा लिखा है, बट यू कैन मेक इट रफ और इन मेंटली ऑल्सो, मेंटली भी किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। भाई मैं समझाने के लिए मैंने लिख के दिया आपको। तो 1/12 फिर समेशन में सबके एक बार यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले एम की यहाँ एम जे की जगह एम जे है ना, पहले 2 रखेंगे यहाँ पे, तो इट विल बी 2 क्यूब माइनस 2, फिर प्लस, फिर समेशन मतलब प्लस 3, तो एम की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 क्यूब माइनस 3, 3 क्यूब माइनस 3, फिर 2, तो एम की जगह 2 रखेंगे, 2 क्यूब माइनस 2, 2 क्यूब माइनस 2। समझ पा रहे हैं। जो पहला एलिमेंट इज एम जे क्यूब माइनस एम जे, है ना, एम जे क्यूब माइनस एम जे। तो ये जो 2 है तो 2 क्यूब माइनस 2, फिर 3 है 3 क्यूब माइनस 3, फिर 2 है तो 2 क्यूब माइनस 2, ठीक। बस ओके, बस ना, बस सॉल्व कर लीजिए इसको। 1/12 हो जाएगा आपका 8 माइनस 2, हो जाएगा आपका 27 माइनस 3, हो जाएगा आपका 8 माइनस 2। So 1/12 ये हो गया आपका 6, 24 एंड 6, तो आप 36/12, आंसर इज 3। ये हो गया आपका, वैल्यू निकल गई। ये किसकी करेक्शन के लिए निकल गई। अब फॉर्मूला नोट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। जगह तो कम पड़ रही है, मैं यूज सेकंड पेपर, मैं यूज करते हैं, इस तरफ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद हो, तो आर का जो फॉर्मूला था वो था 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी आई स्क्वायर, करेक्शन वाला टर्म था आपका 1/12 समेशन ऑफ एम जे क्यूब माइनस एम जे एंड होल डिवाइडेड बाई
n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो r की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 6 टाइम्स डी आई स्क्वायर हम निकाल चुके हैं 2, करेक्शन हम निकाल चुके हैं 3 एंड होल डिवाइडेड बाई n इंटू एन नंबर ऑब्जर्वेशन 1 2 3 5 ऑब्जर्वेशन है 5, हो जाएगा 25 माइनस एन स्क्वायर 25 माइनस 1। सॉल्व करने पर हो जाएगा आपका 1 माइनस 6 इंटू 5 और 5 हो जाएगा आपको 24 और 1 माइनस कट गया 6/4 1/4 3/4 दैट इज 0.75 इज योर आंसर फाइनली। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे सेम पैटर्न पर। मार्क्स ऑफ 700 इन 2 सब्जेक्ट्स इंग्लिश एंड हिंदी इज गिवन, फाइंड ड्राइंग कोरिलेशन कोफिशिएंट। इंग्लिश के मार्क्स एक्स टेकन एज एक्स 80 56 50 48 50 62 60, यहाँ पे रिपीट है देख सकते हैं 50 50 का रिपीट है। और हिंदी के जो मार्क्स हैं वो 90 75 75 65 65 50 एंड 65 अगेन, तो यहाँ पे भी रिपीटेशंस हैं। तो जैसा आपको मैंने बताया था, फिर आप ट्राई करके देखिए आप किस तरह करते हैं, है ना। आपको लास्ट क्वेश्चन की तरह वीडियो को पॉज करके खुद से प्रयास करें। एनीवे आई प्रोसीड द सॉल्यूशन। तो क्योंकि इसमें असेंडिंग ऑर्डर में है नहीं, तो पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो ये मैंने लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये डेटा x है, आपका जो x का डेटा है 80 62 है ना, ये x का डेटा है 80 62 60 56 50 15 48। तो यहाँ इसकी रैंक हो जाएगी 1, इसकी रैंक हो जाएगी 2 3 4, इन दोनों की मैच करेगी, इन दोनों की मैच करेगी, दोनों सेम है। ये 5 और 6 होगा, है ना। ये 5 और 6 होगा, तो 5 और 6 का जो एवरेज होगा वो होगा 5.5। दोनों की रैंक 5.5 आएगी, 5.5 दोनों की 5.5 होगी। और फिर ये हो गया 5 6, इसकी रैंक हो जाएगी 7। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 1 90 की रैंक 1, इन दोनों की सेम आएगी, दोनों की सेम रैंक आएगी। इसकी रैंक आएगी 2 और 3 होना चाहिए, तो 2 और 3 का एवरेज, 2 और 3 का एवरेज कितना हो जाएगा 2.5, तो दोनों की रैंक आएगी 2.5। फिर यहाँ पे भी एवरेज ही निकलेगा 1 2 3 4 5 6, 4 + 5 + 6 का एवरेज बाई 3, तो ये जाएगा आपका 15 15/3 3 आ जाएगा। तो सबकी रैंक नहीं सॉरी 15/3 5 सॉरी 15/3 इज 5, तो सबकी रैंक 5 आएगी 5 5 5। फिर 1 2 3 4 5 6 7, इसकी रैंक हो जाएगी 7। इस तरह से रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी बात क्लियर होगी। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर देख करके। सो 80 की रैंक आपकी आई हमारी 1, ठीक है। फिर 50 यहाँ पे 80 की रैंक 1 है, 62 की रैंक 2 है, 62 की रैंक ऐसे देख लेते हैं, 62 की रैंक 2 है, 60 की 3 है, 60 की 3 है, 56 की 4 है, 56 की 4 है। फिर 50 की है 4 5.5 5.5, इसकी जाएगी 5.5 और 5.5 और 48 की रैंक है 7। वाई की निकाल लेते हैं, तो 90 की रैंक 1 है, 90 की रैंक 1 है, 75 की 2.5, तो ये दोनों की 2.5 है, 65 की 5, तो ये जाएगा 5, इसकी रैंक 5 और इसकी भी रैंक हो जाएगी 5, और 50 की रैंक 7 है, इसकी रैंक हो जाएगी 7। इस तरह हम रैंक हम कैलकुलेट कर लिया। और अब इसके आगे तो प्रोसेसर आपको क्लियर ही है। डिफरेंस निकाल लेते हैं, 1 - 1 0, 4 - 2.5 1.5, 2.5 - 2 5.5 - 2.5 3, 7 - 5 2, 5.5 - 5 0.5, 2 - 7 is -5 and 3 - 5 -2। इसको मिला लेते हैं, 0 1.5 3 2 0.5 -5 and -2 स्क्वायरिंग कर लेंगे। 0 का स्क्वायर 0, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 0.5 का स्क्वायर 2.5, -5 का स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4। इनकी वैल्यूज हैं 0 2.25 9 4 0.25 एंड 25 एंड 4, सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44.5। और अब क्या निकालेंगे, करेक्शन निकालेंगे। क्या लिखेंगे, करेक्शन इन summation di square will be given by 1/12 of summation mj cube minus mj। और यहाँ जो mj की वैल्यूज़ हैं, है ना, क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पर। टाई देख लेते हैं, कितनी टाई, एक तो तीन टाई हो रहा है यहाँ पे। एक यहाँ पे टाई का है ना, 50 का टाई है, फिलहाल मैं लिख के कर देता हूँ, है ना। आप लोग मेंटी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक तो 50 का टाई है, 50 उसके बाद 75 का भी टाई हुआ है, 75 का टाई हुआ है,
और उसका 65 का टाई हुआ है 3 बार, 65 का 3 बार। इसे आप मेंटली आप कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए मैं लिख के कर रहा हूँ, बाकी मेंटली कर। इसमें आ जाएगा तो एम जे की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 ऑब्जर्वेशन, 1 एंड 2, 2 ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 3 ऑब्जर्वेशन, 3 हो जाएगा। जितने जितने ऑब्जर्वेशन है वही एम जे की वैल्यू हो जाएगी। तो करेक्शन हो जाएगा आपका फाइनली 1, बस वैल्यू पुट कर जाएंगे। पहले यहाँ 2 पुट कर देंगे तो 2 क्यूब -2, फिर अगेन यहाँ 2 पुट कर देंगे, 2 क्यूब -2, फिर 3 पुट कर देंगे, 3 क्यूब -3। तो लगभग वही वैल्यूज़ हैं जो लास्ट क्वेश्चन में ही थी। इट इज़ 8 - 2 + 8 - 2 + 27 - 3 मतलब हो गया 24। और सॉल्व करने पर 36/12 3 आएगा सॉल्व करने पर फाइनली। और बस सब डे तो स्क्वायर पता ही है, तो फॉर्मूला नोट करके सॉल्व कर लेते हैं। रैंक का फॉर्मूला होता है 1 - 6 टाइम्स ब्रैकेट समेशन डे स्क्वायर प्लस करेक्शन होता है 1/12 समेशन ऑफ एम जे क्यूब माइनस एम जे और होल डिवाइडेड बाई ऑब्जर्वेशंस की n स्क्वायर -1। बस वैल्यू पुट करनी है, दैट्स, बाकी तो हो गया है। तो रैंक कोफिशिएंट विल बी 1 - 6, डी स्क्वायर की वैल्यू आई है 44.5 प्लस ये करेक्शन की वैल्यू आई 3 अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, ये करेक्शंस की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई ऑब्जर्वेशन कितने हैं 7 ना, 3 3 4 1 7, तो 7 × 7 स्क्वायर 49, 7 स्क्वायर 49 - 1 थोड़ा सॉल्व कर लें तो 1 - 6 इंटू जाएगा 47.5 अपॉन 7 × 48। ये आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी पूरी वैल्यू आएगी 0.85 अप्रॉक्सीमेटली, और लगभग आएगी 0.15 अप्रॉक्सीमेटली। मैंने कैलकुलेटर से किया हुआ है, बट आपको अगर मैनुअली करना है तो मैनुअली आप कैलकुलेट करें। एनीवे इट्स फाइनल आंसर 0.05। और जितनी भी रैंक कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी सबके लिए किसके बीच होती है, आपने देखा होगा सारे के सारे आंसर -1 से 1 के बीच आते हैं। एनीवे